नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ आपकी हिंदी व्याकरण की अध्यापिका। तो बच्चों, पिछली कक्षा में हमने भाषा और व्याकरण पढ़ा था, जिसमें हमने जाना था भाषा के कितने रूप होते हैं, व्याकरण क्या होता है। व्याकरण के 3 विभाग बच्चों हमने उसमें पढ़े थे। जो व्याकरण के 3 विभाग पढ़े थे, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार, बच्चों उसी वर्ण विचार का आज हम पाठ पढ़ेंगे, पाठ नंबर 2, जिसका नाम है वर्ण विचार यानी कि फोनोलॉजी। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। सभी बच्चे इधर देखिए, वर्ण विचार, फोनोलॉजी। सबसे पहले हम पढ़ेंगे वर्ण यानी कि लेटर। तो बच्चों, ये वर्ण यानी कि लेटर क्या होते हैं। मन में उठने वाले विचारों को प्रकट करने के लिए मुख से जो ध्वनियां निकलती हैं, उन्हें विशेष चिन्हों के रूप में कागज पर अंकित कर लिया जाता है। जैसे कलम। कलम 3 अक्षरों से बना है, क ल म। क ल म के खंड हो सकते हैं, अतः ये मूल ध्वनियां नहीं है। जैसे बच्चों क में क और ओ, जैसे कि ला में लो और अ, तथा मा में मो और अ की दो दो ध्वनियां हैं, परंतु अब इन ध्वनियों के और टुकड़े नहीं हो सकते हैं। अब देखिए बच्चों, वर्ण वर्ण जो है, यहाँ देखिए, मूल ध्वनि की वह सबसे छोटी इकाई जिसके और टुकड़े ना किए जा सके, वर्ण कहलाती है। जैसे ओ, को, चो, टो आदि। अब हम पढ़ेंगे वर्णमाला। वर्णमाला यानी कि अल्फाबेट। तो बच्चों, ये वर्णमाला क्या होती है। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। यानी कि बच्चों, जो हम वर्ण पढ़ते हैं, जब हम उन्हें क्रम से पढ़ते हैं या लिखते हैं, तो उसे हम वर्णमाला कहते हैं। हिंदी में 3 प्रकार के वर्ण होते हैं। कौन कौन से बच्चों। स्वर, व्यंजन तथा अयोगवह। सबसे पहले पढ़ेंगे हम स्वर यानी कि वोवल्स। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, ये वर्ण किसी अन्य वर्ण की सहायता के बिना बोले जाते हैं, ये स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या 11 है। ये हैं उ, आ, इ, ई, उ, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। तो बच्चों, ये हमने पढ़े हैं स्वर, जो कि स्वर कितने होते हैं संख्या में 11, जिन्हें हमने जाना ओ से लेके औ तक। इन्हें बच्चों कहते हैं हम स्वर। आइए अब आगे बढ़ते हैं, हम पढ़ेंगे व्यंजन यानी कि कॉन्सोनेंट्स। यहाँ देखिए सभी बच्चे, जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, उन्हें व्यंजन कहते हैं। जैसे को, चो, टो, तो आदि। व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन एवं ऊष्म व्यंजन। ये संख्या में 33 है। बच्चों, यहाँ देखो, आपको सभी व्यंजन दिए भी गए हैं। जैसे कि यहाँ देखिए, क, ख, ग, घ, अंग, क वर्ग, चो, छो, जो, झ, य, च वर्ग, टो, ठ, ड, ढ, अड़े, ट वर्ग, तो, थ, द, ध, न, त वर्ग, प, फ, ब, भ, म, प वर्ग। इन सबको बच्चों स्पर्श व्यंजन कहते हैं, जो अभी हमने क से लेके मा तक पढ़े हैं। सभी क्या कहलाते हैं, स्पर्श व्यंजन। आगे देखिए, य, र, ल, व, इनको बच्चों अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। और साथ ही शो, शो, स, ह, इसे बच्चों ऊष्म व्यंजन कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे उच्चारण करते समय सभी व्यंजनों के साथ स्वर अ का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ देखिए, को जम अ, तब बनेगा बच्चों क, खो जम अ ख, गो जम अ ग, चो जम अ च। स्वर भी व्यंजनों से मिलते हैं। जैसे का, तो बच्चों को जमा आ होता है, तभी का होता है ची। चु जमा ई गी, ग जमा ई क्रो, को जमा री। ये थे बच्चों व्यंजन जो हमने पढ़े। आइए अब हम पढ़ते हैं अयोगवह। यहाँ देखिए सभी बच्चे, ऐसे वर्ण जो ना तो स्वरों के मेल से तथा ना ही व्यंजनों के मेल से बनते हैं, अयोगवह होते हैं। इनका उच्चारण स्वरों की तरह स्वतंत्र रूप से नहीं होता और ना ही ये व्यंजनों की तरह प्रयोग में लाए जाते हैं। ये है अंग तथा अह। इनका प्रयोग सदैव वर्ण के अंत में होता है, जैसे अंक, अतः आदि। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों, हम पढ़ेंगे स्वर के भेद। यहाँ देखो, स्वर के भेद, काइंड्स ऑफ वोवल्स। स्वरों का उच्चारण करते समय उनमें लगने वाले समय के आधार पर इन्हें 3 भागों में बांटा जाता है। फिर सब स्वर,
दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। तो चलिए इन्हें एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए, ह्रस्व स्वर यानी कि शॉर्ट वोवल्स क्या होते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं क्योंकि ये दूसरे स्वरों के मेल से नहीं बनते। इनकी संख्या 4 है। क्या क्या बच्चों? ओ, ई, उ, री। ये जो बच्चों स्वर हैं ये अपने मूल रूप में होते हैं। इनमें लगने वाला समय सबसे कम होता है। ये किसी और की सहायता से नहीं बोले जाते हैं, इसलिए इनको ह्रस्व स्वर या मूल स्वर भी कहते हैं। और इनकी संख्या कितनी है बच्चों? 4 है। अ, ई, उ, री। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बच्चों, स्वर का दूसरा भेद दीर्घ स्वर यानी कि लॉन्ग वोवल्स क्या होते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 7 है। जैसे कि बच्चों अ जमा अ के मेल से बना है, ई जमा ई के मेल से बना है, उ जमा उ के मेल से बना है, ऐ अ जमा ई के मेल से बना है, ऐ अ जमा आई के मेल से बना है, ओ अ जमा उ के मेल से बना है, औ आ जमा ओ के मेल से बना है। अब हम पढ़ेंगे प्लुत स्वर यानी कि लेंथी वोवल्स। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से तिगुना समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। प्लुत स्वर को प्रकट करने के लिए स्वर के बाद हिंदी का 3 अंक ओम लिखते हैं, जैसे ओम। तो बच्चों ये थे हमारे स्वरों के भेद जिन्हें हमने पढ़ा, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे मात्रा। यहाँ देखिए सभी बच्चे, मात्रा यानी कि वोवल साइन क्या होते हैं? व्यंजन के साथ किसी स्वर को मिलाने पर उसका रूप बदल जाता है। स्वर का यह बदला हुआ रूप मात्रा कहलाता है। स्वरों की मात्रा में नीचे दी जा रही है। जैसे बच्चों यहाँ देखो, जो स्वर हैं उनकी मात्राएं होती है। जब वे व्यंजनों के साथ प्रयोग किए जाते हैं तो वह अपने मूल रूप में न लगकर मात्रा के रूप में लगते हैं। जैसे देखिए बच्चों, स्वर और मात्राएं। स्वर अ की कोई मात्रा नहीं होती। आ की मात्रा होती है बच्चों। ई की मात्रा होती है, बाईं ओर से लगती है। ई की भी मात्रा होती है जो दाईं ओर से लगती है। ओ की भी मात्रा है, ऊ की भी मात्रा है, और बच्चों री की भी मात्रा है, ए की भी मात्रा है, ऐ की भी मात्रा है, ओ की भी मात्रा है, और बच्चों औ की भी मात्रा है। ओ की मात्रा का कोई चिन्ह नहीं होता। व्यंजन का हल नीचे एक छोटी सी तिरछी रेखा ना होना ही इसका बोधक माना जाता है। स्वर जब व्यंजनों के साथ मिलते हैं तो मात्राओं का रूप ग्रहण कर लेते हैं, जैसे का, की, कु, कृ, के, कई, को, कौ। उपर्युक्त स्वरों के अतिरिक्त अंग्रेजी और उर्दू के ओ ध्वनि वाले शब्दों का प्रयोग भी हिंदी में हो रहा है, जैसे कॉलेज, डॉक्टर, ऑफिस, कागज, जरा, फर्क, फसल आदि। ओ ध्वनि आ और ओ के बीच की ध्वनि है। अब पढ़ेंगे बच्चों हम, ये तो थे हमारे स्वर और हमने पढ़ी मात्राएं। अब हम पढ़ेंगे व्यंजन। यहाँ देखिए सभी, व्यंजनों के भेद, काइंड्स ऑफ कॉन्सोनेंट्स। व्यंजनों के 3 भेद हैं। कौन कौन से बच्चों? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। सबसे पहले हम पढ़ते हैं स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजनों के उच्चारण में जिह्वा मुख के विभिन्न भागों को स्पर्श करती है यानी कि छूती है, अतः ये स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। क से म तक सभी व्यंजनों को स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 25 है। जैसे कि बच्चों आपको ये व्यंजन दिए भी गए हैं, क से लेके म तक। अब दूसरा देखिए बच्चों, अंतस्थ व्यंजन यानी कि सेमी वोवल्स क्या होते हैं? अंतस्थ व्यंजनों के उच्चारण में जिह्वा का पूरा स्पर्श मुख के किसी विशेष भाग के साथ नहीं होता। ये संख्या में 4 हैं, य, र, ल, व। आगे देखिए बच्चों, ऊष्म व्यंजन यानी कि सिबिलेंट्स। ऊष्म व्यंजनों के उच्चारण से मुख से गर्म श्वास वायु रगड़ खाती हुई निकलती है, इसी कारण इन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ये संख्या में 4 हैं, श, स, ह। अब देखिए बच्चों इसके अन्य भेद, जैसे कि बच्चों यहाँ देखो अन्य भेद में सबसे पहले द्विगुण। द्विगुण में आता है ड़ और ढ।
ये बच्चों दो अतिरिक्त वर्ण होते हैं हमारी वर्णमाला में। इनसे बच्चों कभी भी शब्द की शुरुआत नहीं होती, इस बात को आप याद रखेंगे। ये शब्द के बीच में आते हैं या फिर अंत में आते हैं। यहाँ देखिए आगे संयुक्त व्यंजन। तो बच्चों संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं? जो दो व्यंजनों के मेल से व्यंजन बने होते हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। जैसे कि छ क जम श के मेल से बना है, त्र तो जम रो के मेल से बना है, वहीं ज्ञा ज जमा इया के मेल से बना है, श्रा बच्चों शो जमा र के मेल से बना है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बच्चों पाई वाले व्यंजन क्या होते हैं? पाई वाले व्यंजन, कुछ व्यंजन ऐसे हैं जिनके अंत में खड़ी रेखा का प्रयोग किया जाता है। इस खड़ी रेखा को पाई कहते हैं। पाई वाले व्यंजन जैसे कि ख ग घ च य अणे त थ ध न प ब भ म य ल व श सा है। इन व्यंजनों को जब किसी अन्य व्यंजन से मिलाया जाता है तो पाई हटा दी जाती है। जैसे ध जमा बच्चों यहाँ रा नहीं या रहेगा, ध जमा या तो ध्या बना। देखिए अब ध की पाई हटा दी गई है। यदि हम ध्यान शब्द लिखते हैं तो आप देख रहे हैं ना, इस तरह से लिखते हैं। आगे देखिए बच्चों ब जमा चो, तो बच्चों यहाँ हुआ बच। बच्चों यहाँ पर बा जमा चा नहीं, यहाँ पर च जमा चा रहेगा, तब चच होगा तो हम च की पाई हटाएंगे। यहाँ देखिए तो ये क्या शब्द में हम प्रयोग करेंगे? बच्चा। इसी तरह बच्चों देखिए न प जमा ना है ना, तो ये ना के साथ फिर हमने ना लिखा तो शब्द क्या बना हमारा? पन्ना। तो ना की पाई हमने हटा दी यहाँ पर। इसी तरह कुछ व्यंजन जब अन्य व्यंजनों से मिलते हैं तो उनके रूप बदल जाते हैं। जैसे पो जमर बच्चों प्रा बना, जैसे कि प्रताप। को जमर क्रा बना, जैसे कि क्रम। तो जम त बना यानी कि तत् यानी पत्ता। दो जमरा द्र यानी कि दरिद्र। दो जम या होता है द्यय यानी कि विद्या। बच्चों देखिए विद्या दो तरह से लिखा जाता है, इसके लिखने के दो रूप है। इसी तरह द जमा बा दम बना, जैसे कि पद्म। पद्म भी बच्चों देखो दो प्रकार से लिखा जाता है। द जमा द दत्त, जैसे बच्चों हम उद्देश्य लिखते हैं। इसी तरह देखो उद्देश्य भी दो तरह से लिखा जाता है। श जमा र श्रा बना यानी कि श्रीमान। यहाँ देखो श जमा री श्री बना यानी कि श्रीगाल। हो जमा र हिर बना यानी कि हिरास। हो जमा न हुन यानी कि चिन्ह। चिन्ह भी बच्चों देखो दो तरह से लिखा जाता है। इसी तरह हो जमा री होता है हृ यानी कि हृदय। हो जमा म होता है हुम यानी कि ब्रह्म। और बच्चों देखिए ब्रह्म भी दो तरह से लिखा जाता है, जैसे कि हिरास, चिन्ह, बाह्य, जिह्वा। ब्रह्म शब्दों में हो हलंत है, जबकि र न य व और म में हलंत नहीं है। हलंत नहीं है बच्चों, इसका क्या मतलब है? क्योंकि वह अस्वर के बिना लिखे गए हैं। बच्चों जहां हलंत है यानी कि वह शब्द ह स्वर के अस्वर के बिना लिखे गए हैं। जहां हलंत नहीं है तो इसका अर्थ यह है कि वह अस्वर के साथ लिखे गए हैं। आगे देखिए बच्चों अंगा, इया, अड़, म, न के स्थान पर अनुसार का प्रयोग भी होता है। इन्हें बच्चों पंचम स्वर भी कहा जाता है, जैसे पंजा, कंघा, डंडा, फंदा, चंपा आदि। अब जरा हलंत देखिए क्या होते हैं। हलंत उच्चारण की दृष्टि से सभी व्यंजनों में अ मूल रूप में मिला होता है। यदि किसी व्यंजन में अ ना मिला हो तो उसे पूरा अक्षर ना मानकर आधा अक्षर मानते हैं तथा व्यंजन के नीचे एक तिरछी रेखा खींच देते हैं। इस तिरछी रेखा को हलंत चिन्ह कहते हैं। बच्चों कभी कभी आपने किसी व्यंजन के नीचे एक छोटी तिरछी रेखा खींची देखी होगी, उसको कहा जाता है कि वह जो वर्ण आया है वह हलंत के साथ इसलिए है क्योंकि इसमें अस्वर नहीं है, यानी कि वह आधा स्वर माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बच्चों अन्य व्यंजनों से मिलने पर र के रूप। उपर्युक्त व्यंजनों के अतिरिक्त रा के अन्य व्यंजनों से मिलने पर निम्नलिखित रूप बनते हैं, जैसे कि पहला देखिए हलंत सहित। मैंने क्या कहा बच्चों? हलंत सहित रो सदैव अपने से आगे वाले अक्षर के ऊपर लगता है, जैसे रो जमा रम यानी कि जब बच्चों हम चर्म, कर्म, मर्म आदि लिखते हैं। इस तरह जब रा से पूर्व हलंत युक्त व्यंजन आ जाए तो रा उसके पैर में यानी कि पदेन लिखा जाता है, जैसे पो जमा रा प्रा हुआ तो प्रसाद। तो बच्चों पा के पैर के नीचे
छोटी सी तिरछी रेखा के रूप में रा लिखेंगे, जैसे कि प्रमाण में लिखते हैं तो जमा र त्रा हुआ, यानी कि पत्र चित्र। को जमा र क्र वक्र चक्र क्रम। ग जमा र ग्र ग्रह आग्रह ग्राह्य ग्राम। शो जमा र श्रा श्रम। मो जमा र मृ यानी कि नम्र। भ जमा र भ्र यानी कि भ्रम भ्रांत भ्राता भ्रांति। जब ट और ड के साथ रा मिलाया जाता है तो यहाँ निम्नलिखित रूप में आ जाता है, जैसे कि ट जमा रा। बच्चों देखिए ट्रक में, और देखा होगा ट्रक और ड्रम में बच्चों आपने नीचे जो र देखा होगा वो दोनों तरफ छोटी छोटी तिरछी रेखा होती है, तो यहाँ पर रा का प्रयोग इस तरह से किया जाता है, जैसे कि ट्रक राष्ट्र ट्रेन। ड जमा रा यानी कि ड्र ड्रम ड्रेस आदि। हलंत देखिए बच्चों, हलंत रा र के साथ उ और उ की मात्रा लगाने पर निम्नलिखित रूप बनते हैं, जैसे कि र जमा उ रू हुआ रुपया रुक। रा जमा उ रू हुआ रूप रूट रूल। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए बच्चों, अयोग वहा के रूप। अयोग वहा के 3 रूप होते हैं, कौन कौन से? अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग। ये नहीं कि करके पढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए अनुस्वार। जो वर्ण नाक की सहायता से बोले जाते हैं अनुस्वार कहलाते हैं। इसका चिन्ह बिंदु ऊपर अनुस्वार होता है, जैसे कि कंस, हंस, गंगा, लंका आदि। अब देखिए बच्चों अनुनासिक। किसी वर्ण का उच्चारण करते समय जब नाक व मुख से श्वास निकलती है तो वह अनुनासिक होता है, जैसे कि हंस, आंख, चांद, गांव, सांझ, यहाँ वहां आदि। विसर्ग। वर्ण के अंत में लगने वाले 2 बिंदुओं को विसर्ग कहते हैं। अ के आगे विसर्ग लगाने से अह हो जाता है, जैसे अतः, प्रातः, प्रायः आदि। विसर्ग का उच्चारण हल्के हो के समान होता है, जैसे प्रातः, प्रायः। तो बच्चों इसी के साथ ये पाठ होता है यहाँ समाप्त। आज हमने पढ़े हैं वर्ण, जिसमें हमने जाना वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, इनका उच्चारण स्थान क्या होता है। तो सभी बच्चे इस पाठ का अच्छे से अभ्यास करेंगे, इस वीडियो को देखेंगे और वर्ण के पाठ को बच्चों अच्छे से पढ़ेंगे, ताकि आपको पता रहे कि वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं, और साथ ही बच्चों अयोग वा क्या होते हैं, स्वर क्या होते हैं, व्यंजन क्या होते हैं। आप सब इसका अच्छे से अभ्यास करेंगे। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बच्चों।